जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी अगस्त 2025 एग्जामिनेशन के लिए मैं लेकर आया हूं फिर से ट्रिपल सी की मैथड क्लास, जहां पर ट्रिपल सी एग्जामिनेशन में जो बैंकिंग के क्वेश्चंस पूछे आते हैं, मींस डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्लस क्वेश्चंस। तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा मोबाइल वॉलेट कैश विड्रा की अनुमति नहीं देता है? विच मोबाइल वॉलेट डज नॉट परमिट कैश विड्रॉल? ओपन वॉलेट, सेमी ओपन वॉलेट, सेमी क्लोज्ड वॉलेट या ऑल ऑफ दी अबव? इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ना ही ओपन वॉलेट, ना ही सेमी ओपन, ना ही सेमी क्लोज, तीनों की मदद से आप कैश विड्रा नहीं कर सकते हैं। आपके जो वॉलेट्स हैं वो तीन प्रकार के वॉलेट्स होते हैं, ओपन, क्लोज्ड और सेमी क्लोज्ड। ठीक है, ओपन वॉलेट क्या होते हैं? जहां पर आप स्वाइप करके, है ना, जैसे कि आप कोई भी सामान खरीदने गए और कार्ड स्वाइप करके आपने पेमेंट कर दिया, तो वो क्या है, आपके ओपन वॉलेट के अंडर में आते हैं, है ना। स्वीपिंग कार्ड्स फॉर बाइंग आइटम्स। इसके अलावा आप इसकी मदद से मोबाइल बैंकिंग का उपयोग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मोबाइल बैंकिंग का उपयोग कर सकते हो, या इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करना है तो वो भी आप इस कार्ड के माध्यम से कर सकते हो। जो क्लोज्ड वॉलेट होते हैं, कैसे होते हैं? क्लोज्ड वॉलेट, जैसे कि आपको कहीं पर कैशबैक मिल रहा है ना, कहीं पर आपको रिफंड मिल रहा है, वो क्लोज्ड वॉलेट के अंडर में होता है। और जो सेमी क्लोज्ड होते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे आपने कोई फंड ट्रांसफ़र करना है एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, तो वो सेमी क्लोज्ड वॉलेट के अंडर में आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ई रूपी? ई रूपी क्या है बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? ई रूपी क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ई वाउचर, एम पैसा, क्लोज्ड वॉलेट या पेटीएम सर्विस। तो ई रूपी एक डिजिटल सॉल्यूशन के लिए लॉन्च किया गया था। किसके माध्यम से? तो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। जब कोविड का समय था उस समय इसको लॉन्च किया गया था। और यह बना किसके द्वारा? कौन इसको डेवलप किया? तो इसको डेवलप किया था एनपीसीआई ने। किसने? एनपीसीआई ने। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये होता है एनपीसीआई का फुल फॉर्म। इसके अलावा आप देखें तो इस डेवलपमेंट को, जो ये डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन आपके लिए डेवलप किया गया है, वो डीएफएस और एनएचए, इन दोनों के मेल जोल से हुआ है। मीन्स डीएफएस और एनएचए दोनों के मिलने से, दोनों के सपोर्ट से ही ये आपका एक डिजिटल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म तैयार हो पाया है। अब यहाँ पर आपका डीएफएस क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, और एनएचए का मतलब है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। अब नेक्स्ट, भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला बैंक कौन सा है? विच वॉज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड इन इंडिया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए, आप लोगो भी देख सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का लोगो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कब बना, कब लॉन्च हुआ, कब शुरू हुआ? तो ये आपका 21 दिसंबर, ठीक है, 21 दिसंबर 1911, 1911, 21 दिसंबर 1911 को शुरू हुआ था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया।
जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई में है। ये भारत का पहला कॉमर्शियल बैंक है। कैसा बैंक है, भारत का पहला कॉमर्शियल बैंक है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो पूरी तरह से भारतीयों द्वारा बनाया और मैनेज किया गया था। ठीक है, बनाया भी भारतीय ने और इसको मैनेज करने का काम, इसको चलाने का काम भी भारतीय ने ही किया था। अब नेक्स्ट, क्या इससे बैंकिंग क्षेत्र में बड़ी संख्या में चेकों के तेजी से निपटान में मदद मिलेगी? हेल्प्स इन फास्टर डिस्पोजल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चेक्स इन बैंकिंग सेक्टर्स, OMR, OCR, बारकोड रीडर या MICR? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए, बैंकों में चेकों के निस्तारण के लिए, ठीक है, बैंकों में चेकों के निस्तारण के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं MICR। क्या बोलते हैं, MICR। यहाँ पर आप देख सकते हैं MICR मशीन आपके सामने यहाँ पर फिगर में दिख रही है। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब नेक्स्ट, MMID में कितनी संख्याएं होती हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? हाउ मेनी डिजिट्स इन MMID? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। MMID। अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि MMID का फुल फॉर्म क्या होता है ना। MMID का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। क्या होता है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। और MMID में कितनी संख्याएं होती हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7, है ना। 7 नंबर का होता है, 7 डिजिट का होता है। अब नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड में APR क्या है? व्हाट इज APR इन क्रेडिट कार्ड? एनुअल परसेंटेज रेट, एनुअल प्रोसेसिंग रेट, ऑटो परसेंटेज रेट या ऑटो प्रोसेसिंग रेट? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एनुअल परसेंटेज रेट होता है क्रेडिट कार्ड में APR का फुल फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट संबंधित है पहचान के सत्यापन के लिए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी? मीन्स किसी की पहचान को सत्यापित करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट है? ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड या ऑल ऑफ दीज? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए, अगर आपको अपनी पहचान बतानी है तो अपनी पहचान बताने के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस का भी उपयोग कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपकी फ़ोटो, आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ ये आपको अवेलेबल मिल जाता है। पासपोर्ट से भी कर सकते हो, पैन कार्ड से भी आप अपने आप को वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि ये सभी आपके गवर्नमेंटेड मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, ATM डेबिट कार्ड पर छपे नंबर में कितने अंक होते हैं? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन प्रिंटेड नंबर ऑन द ATM डेबिट कार्ड? अब ATM डेबिट कार्ड का उपयोग आप सभी लोग करते हैं। बताइए ATM डेबिट कार्ड में कितने नंबर्स होते हैं? मीन्स जो नंबर वहाँ पर हैं उसमें कितने डिजिट होते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 16 नंबरों का होता है। अब नेक्स्ट, QR कोड का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? When was QR कोड फर्स्ट यूज? 1990, 1993, 1994 या 1995? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो QR कोड का सबसे पहले प्रयोग किया गया था कब? 1994 में, 1994। ठीक है, अब एग्ज़ाम में पूछता है QR कोड का फुल फॉर्म।
यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं क्यूआर कोड कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है क्यूआर का फुल फॉर्म, जिसका उपयोग किस लिए करते हैं? पेमेंट वेरिफिकेशन, जो मेन काम है पेमेंट वेरिफिकेशन में आपके क्यूआर कोड का उपयोग किया जाता है। क्यूआर कोड सबसे पहले किस कंट्री में यूज़ किया गया? तो जापान में यूज़ किया गया था। कहाँ पे? जापान में डेंसो वेब में। ठीक है, डेंसो वेब के द्वारा। अब क्यूआर कोड जो होता है, एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या क्यूआर कोड मल्टी कलर में हो सकते हैं? मल्टी कलर में, तो बिल्कुल सही बात है, क्यूआर कोड मल्टी कलर में भी हो सकते हैं, है ना। बाय डिफ़ॉल्ट या अधिकतर आपको क्यूआर कोड ब्लैक एंड वाइट आपको मिलता है, जहां पर वाइट बैकग्राउंड में ब्लैक कलर से स्क्वायर ग्रिड में घिरा होता है। तो एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछता है कि क्यूआर कोड किस उसमें होता है? तो वो स्क्वायर ग्रिड में होता है। किस में? स्क्वायर ग्रिड में घिरा होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट, आरटीजीएस की सुविधा कब शुरू हुई? व्हेन डिड द आरटीजीएस फैसिलिटी स्टार्ट? 2002, 2004, 2005 या 2008? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आरटीजीएस की सुविधा कब शुरू हुई? 2004 में। कब हुई? 2004 में। ऑप्शन बी इज राइट। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएफटी? डीएफटी का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, डिजिटल डायनेमिक टूल्स, डायनेमिक फाइनेंशियल टूल्स या नन ऑफ द अबव? बताइए डीएफटी का फुल फॉर्म क्या है? तो डीएफटी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, ITZ कैश किस बैंक द्वारा अधिकृत मोबाइल वॉलेट है? ITZ कैश इज अ मोबाइल वॉलेट अथॉराइज्ड बाय विच बैंक? फाइनेंस मिनिस्ट्री, SBI, RBI या फिर GOI? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ITZ कैश ये आपका RBI द्वारा अधिकृत है। किसके द्वारा है? अथॉराइज RBI के द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड को आप और किन नाम से जानते हैं? बाय व्हाट अदर नेम डू यू नो क्रेडिट कार्ड? सॉफ्ट मनी, इजी मनी, हार्ड मनी या फिर प्लास्टिक मनी? तो क्रेडिट कार्ड जो है ना, क्रेडिट कार्ड को हम प्लास्टिक मनी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्लास्टिक मनी, है ना, क्योंकि क्रेडिट कार्ड को हम प्लास्टिक मनी के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट, अस्पताल में ऑनलाइन पंजीकरण किसके माध्यम से होता है? बताइए, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके ऑप्शंस यहाँ पर क्या क्या दिए गए हैं? इंटरनेट, कैल्क, SMS या HMIS? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन दी हॉस्पिटल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, HMIS। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म, या फिर कहीं कहीं आपको मिलता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या मिलता है? हॉस्पिटल, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब नेक्स्ट, इन UPI पेमेंट सिस्टम वर्चुअल पेमेंट सिस्टम एड्रेस इज मैंडेटरी। UPI भुगतान प्रणाली में वर्चुअल पेमेंट एड्रेस अनिवार्य है। ट्रू या फिर फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
तो सही बात है, यूपीआई के माध्यम से जो भी पेमेंट्स होती हैं वहाँ पर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है ना, जिसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं, वीपीए कहते हैं। क्या बोलते हैं, वीपीए, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट, फ़ोन पे में क्यूआर कोड उपलब्ध है। बताइए, क्या फ़ोन पे का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमको क्यूआर कोड अवेलेबल मिलेगा, ट्रू या फॉल्स? तो फ़ोन पे में भी क्यूआर कोड मिलता है। जो भी बैंक आप यूज़ कर रहे हैं उस बैंक का क्यूआर कोड वहाँ पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप उस बैंक में ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है। इंटरेस्ट इज पेड ऑन बैंक सेविंग डिपॉजिट्स पर मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयरली या फिर ईयरली। मीन्स बैंक में जो आप पैसा जमा करते हो तो बैंक उस पर ब्याज कैसे देती है, हर महीने देती है आपको, है ना, कि क्वार्टरली देती है, कि हाफ ईयरली देती है या फिर ईयरली देती है। तो अधिकतर जो बैंक्स हैं वो आपको क्या देती हैं, क्वार्टरली ही आपको इंटरेस्ट देती हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। अब नेक्स्ट, क्यूआर कोड में कितने नंबर स्टोर कर सकते हैं? हाउ मेनी नंबर्स कैन बी स्टोर्ड इन क्यूआर कोड? 1024, 5028, 7089 या फिर कोई लिमिट ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्यूआर कोड में कितने नंबर्स हो सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7089। क्यूआर कोड में 7089 नंबर स्टोर किए जा सकते हैं। वहीं पर जब अल्फ़ा न्यूमेरिक की बात आएगी तो आपका आंसर कुछ और हो जाएगा। अब नेक्स्ट, भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है जिसे 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो एग्जाम में पूछता है कि भीम का फुल फॉर्म क्या है, BHIM, भीम। इसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, शेप कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। और ये कब लॉन्च हुआ? तो बिल्कुल सही है, 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था नोटबंदी के बाद। और ये आपका एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम ही है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अब नेक्स्ट, क्यूआर कोड में अल्फा न्यूमेरिक वर्ड कितने स्टोर हो सकते हैं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? अभी यहाँ पर बात हुई थी इसके पहले नंबर की, है ना, कि कितने नंबर स्टोर हो सकते हैं। अब पूछा कितने अल्फा न्यूमेरिक वर्ड हो सकते हैं। हाउ मेनी अल्फा न्यूमेरिक वर्ड्स कैन बी स्टोर्ड इन क्यूआर कोड? 4296, 5028, 7089 या फिर 10,000। तो क्यूआर कोड में आपके कितने हो सकते हैं? 4296, 4296 अल्फा न्यूमेरिक वर्ड हो सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, IMPS स्टैंड फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या IMPS का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल सही बात है, IMPS का फुल फॉर्म ही होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, IDS का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDS? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सॉरी ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, कैन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड बी यूज्ड फॉर कैश विड्रा? क्या डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग नगद निकासी के लिए किया जा सकता है? तो देखिए डेबिट कार्ड के माध्यम से आप निकालते ही हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों की बात एक साथ कही गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट,
सुरक्षित लॉगिन, सुरक्षित पैसा ट्रांसफ़र, सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए OTP का उपयोग किया जाता है? बताइए, क्या OTP का उपयोग सुरक्षित लॉगिन, सुरक्षित पैसा ट्रांसफ़र और सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए करते हैं? OTP इज यूज फॉर सेफ लॉगिन एंड सेफ ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऑफ मनी। OTP का मतलब क्या होता है? एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OTP? तो वन टाइम पासवर्ड होता है। क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। अब वन टाइम पासवर्ड एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि OTP सिक्योर क्यों होती है? तो OTP सिक्योर इसलिए होती है क्योंकि यह हर एक्सेस के लिए भिन्न भिन्न आपको मिलती है। मीन्स जितनी बार आप एक्सेस करोगे उतनी बार आपको एक नया डिजिट मिलेगा, एक नया कोड मिलेगा। इसीलिए क्या होता है कि यह सिक्योर मानी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अब नेक्स्ट, आधार सीडिंग से क्या तात्पर्य है? बताइए। आधार लिंकिंग विद बैंक, आधार कार्ड का जो बैंक के द्वारा लिंक करना, कन्वर्टिंग समथिंग इन द बेस, बेस में कुछ कन्वर्ट करना, लिंकिंग आधार विद मोबाइल सिम, आधार कार्ड को मोबाइल सिम से लिंक करना, या नन ऑफ दीज। आधार सीडिंग, व्हाट इज मेंट बाय आधार सीडिंग? तो आधार सीडिंग से क्या होता है? आधार कार्ड सीडिंग से हम यह चेक कर पाते हैं कि हमारा आधार कार्ड हमारी बैंक से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये चेक करना है कि भाई आधार कार्ड आपका आपके अकाउंट से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है ना, तो आप आधार सीडिंग के माध्यम से कर सकते हो। ठीक है। VPA स्टैंड फॉर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। क्या VPA का फुल फॉर्म वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है? ट्रू या फॉल्स? इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यहाँ पर बात की गई है VPA की। VPA का मतलब क्या होता है? वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। आप सभी लोग जानते हैं UPI के माध्यम से पेमेंट करना होता है तो आपको एक UPI ID डालनी होती है और वही UPI ID आपका VPA होता है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को आसानी से सिक्योर तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट ट्रू, बिल्कुल सही है। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस ही होता है इसका फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट, नाबार्ड किससे संबंधित है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? नाबार्ड किससे संबंधित है? बताइए नाबार्ड क्या है? तो देखिए नाबार्ड क्या होता है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है नाबार्ड का फुल फॉर्म। जैसे हिंदी में आप कह सकते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक विकास बैंक है जिसका प्रमुख उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। मीन्स नाबार्ड भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई एक ऐसी संस्था है जिसका प्रमुख उद्देश्य है कृषि और ग्रामीण, है ना, जो ग्राम है, गांव के स्तर को बढ़ाना। इसकी स्थापना कब हुई? 1982 में हुई। नोट डाउन कर लीजिएगा, 1982 में नाबार्ड की स्थापना संसद के एक अधिनियम के द्वारा की गई थी। काम क्या है नाबार्ड का? तो नाबार्ड का काम है ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय, मीन्स जो फाइनेंशियल और गैर वित्तीय दोनों प्रकार की सहायता प्रदान करना, ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, या जो लघु उद्योग हैं, ग्रामीण उद्योग हैं, उसके विकास को कर सके, उसके विकास में मदद मिल सके और लोग गांव में ही अच्छा पैसा कमा सके, उनके आय में वृद्धि हो सके। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके लिए राइट आंसर का हो जाएगा लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। अब नेक्स्ट, क्या आप एक ही मोबाइल पर एक से अधिक UPI एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? कैन यू यूज मोर देन वन UPI एप्लीकेशन ऑन द सेम मोबाइल इफ दे आर लिंक्ड टू द सेम बैंक अकाउंट? ट्रू और फॉल्स? तो UPI क्या है? UPI का फुल फॉर्म होता है
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। यूपीआई के माध्यम से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो। पर डे आप कितना? 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हो। 1 लाख रुपए पर डे का ट्रांजैक्शन आप यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। यूपीआई के फीचर्स क्या हैं? यूपीआई 24x7 वर्क करता है और यह आईएमपीएस को सपोर्ट करता है। आईएमपीएस का मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और बिल्कुल सही है, आप एक ही मोबाइल पर एक से अधिक यूपीआई एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी बैंक अकाउंट है, अगर आप उसी से गूगल पे भी चलाना चाहते हैं, फ़ोन पे, पेटीएम, भीम, तो आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, यूपीआई की शुरुआत किसके द्वारा की गई? यूआईडीएआई, एनपीसीआई, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। यूपीआई वाज स्टार्टेड बाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो अभी मैंने आपको बताया कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनपीसीआई। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा यूपीआई की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट, भारतीय रुपए के चिन्ह मीन्स यहाँ पर जो ये रुपए का सिंबल बना हुआ है, इसको किस वर्ष मान्यता मिली? 2009, 2010, 2015 या फिर 2016? तो ये क्या है? इंडियन करेंसी का शाइन है जिसे मान्यता मिली थी 15 जुलाई 2010 को। कब? 15 जुलाई, नोट डाउन कर लीजिएगा, 15 जुलाई 2010 को इसको मान्यता मिली थी भारत सरकार द्वारा, इसको अपनाया गया था। यह प्रतीक जो है अंग्रेजी के आर अक्षर और देवनागरी का जो रा वर्ड होता है, कौन सा वर्ड होता है? रा। ठीक है, रा वर्ड इससे मिलकर बना है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही इसको डेवलप किया गया है। एक प्रतियोगिता थी भारतीय नागरिकों के बीच, उसमें उदय कुमार के नामक व्यक्ति ने, किसने? उदय कुमार नामक व्यक्ति ने इस सिंबल को वहाँ पर डिज़ाइन किया था और इसको वहाँ पर अपनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो भारतीय रुपया है उसका जो आधिकारिक कोड होता है वो क्या होता है? INR। अब नेक्स्ट, IMPS का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम या इंटरनेट पेमेंट सिस्टम? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? IMPS। तो IMPS क्या है आपका? इमीडिएट पेमेंट सिस्टम है कि सर्विस है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS के माध्यम से आप तत्काल रूप से पेमेंट कर सकते हो। IMPS कब लॉन्च किया गया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका लॉन्च किया गया था कब? लॉन्च इन 22 नवंबर 2010 को। ठीक है, ये आपका लॉन्च किया गया था। इसके माध्यम से आप 24x7 सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो, चाहे वो आपके मोबाइल से लिंक हो, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हो या ATM कार्ड के माध्यम से हो, आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट, 500 रुपए के नोट का आकार क्या है? व्हाट इज द साइज ऑफ 500 नोट? 55 mm मल्टीप्लाई 150 mm, 56 mm मल्टीप्लाई 170 mm, 66 mm मल्टीप्लाई 150 mm या 76 mm मल्टीप्लाई 150 mm? तो 500 रुपये का जो नोट है यहाँ पर आप देख सकते हो किस प्रकार से आपको 500 रुपये का नोट दिखाई देता है, आप सभी के पास होगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, 66 मल्टीप्लाई 150 mm। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है व्हाट इज़ द कलर ऑफ, है ना, कलर क्या है 500 रुपये की नोट का? तो इसका कलर होता है स्टोन ग्रे। क्या होता है? स्टोन ग्रे होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर आपसे कलर पूछेगा तब। ठीक है, और दूसरा 500 रुपये की जो नई वाली नोट है यह कब इशू हुई थी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 8 नवंबर 2016 को इशू की गई थी। अब नेक्स्ट, भारत में किस बैंक ने पहला ATM जारी किया था? SBI, HSBC, HDFC या ICICI? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर?
पहला एटीएम किस बैंक ने जारी किया? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, HSBC बैंक ने भारत में पहला एटीएम जारी किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट, कितनी बार गलत ओटीपी डालने पर कार्ड को ऑनलाइन भुगतान के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम्स, या कार्ड डज नॉट ब्लॉक? हाउ मेनी टाइम्स बाई एंटरिंग द रॉन्ग ओटीपी देन कार्ड विल बी ब्लॉक्ड फॉर ऑनलाइन पेमेंट? तो देखिए वहां पर आप जब 3 बार से अधिक कोई भी गलत ओटीपी इंटर करते हैं तो आपके कार्ड को ऑनलाइन भुगतान के लिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, ऑनलाइन पेमेंट के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मोर देन 3 टाइम्स। अब नेक्स्ट, ABRS का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABRS? आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, आधार बेस्ड रिजर्व सर्विस, आधार बेस्ड रिजर्व सॉफ्टवेयर, या नन ऑफ द अबव? ABRS। तो ABRS का फुल फॉर्म क्या होता है? आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AEPS? AEPS का फुल फॉर्म क्या है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? AEPS का फुल फॉर्म, तो AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या होता है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ऑप्शन बी इज राइट। इसके द्वारा क्या कर सकते हैं? आधार नंबर के माध्यम से हम पेमेंट कर सकते हैं। मीन्स जो ट्रांजैक्शन हमें करना है वो ट्रांजैक्शन हम इसके द्वारा आसानी से कर सकते हैं। AEPS से क्या लाभ मिलते हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। मेन इसका फीचर क्या है? कैश विड्रा, कैश डिपॉजिट और बैलेंस इंक्वायरी। ठीक है, कैश विड्रा, कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी, इसके अलावा मिनी स्टेटमेंट भी वहां से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, KYC का क्या मतलब होता है? बताइए KYC का मतलब क्या है? नो योर कस्टमर, नो योर कैरेक्टर, A और B दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए KYC। तो KYC का मतलब क्या है? नो योर कस्टमर। अपने ग्राहक को जानने के लिए उसकी जो डिटेल्स हैं उसको वेरीफाई कराया जाता है, वही क्या है? आपका KYC। ठीक है, जहाँ पर जो क्लाइंट है उस क्लाइंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसको समझने में मदद करते हैं कि भाई ये कौन है, कैसा है, उसके बारे में डिटेल हम वहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं। अब नेक्स्ट, बैंक गोल्ड लोन देता है। बैंक गोल्ड लोन किसके लिए देता है? बताइए। टू डू ज्वेलरी बिजनेस, आभूषण का व्यापार करने के लिए, टू बाई गोल्ड ज्वेलरी, सोने के आभूषण खरीदने के लिए, सोने के आभूषण गिरवी रखने के लिए, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बैंक जो गोल्ड लोन देता है वो अगर आप सोने के आभूषण को गिरवी रखते हैं तो उसके लिए देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोने के आभूषण गिरवी रखने के लिए। अब नेक्स्ट, IMEI का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMEI? इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, या नन ऑफ दी अबव? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो IMEI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं IMEI किस प्रकार से होता है। IMEI नंबर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो IMEI नंबर के माध्यम से हम अपने गुम हुए मोबाइल की खोजबीन आसानी से कर सकते हैं। और IMEI नंबर में कितने डिजिट्स होते हैं ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। तो 15 अंकों का होता है IMEI नंबर। और अगर आपको IMEI नंबर चेक करना है तो IMEI नंबर चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है? *#06# उपयोग करते हैं। *#06# अपने मोबाइल में हम इंटर करेंगे, पुट करेंगे, रन कराएंगे तो हमें अपने मोबाइल का IMEI नंबर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट,
नेफ्ट की शुरुआत कब हुई, बताइए। नेफ्ट की शुरुआत कब हुई, 2004, 2005, 2006 या फिर 2007 में। तो नेफ्ट क्या है, नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है नेफ्ट का फुल फॉर्म, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यह आपका बिल्कुल सिक्योर है, यहाँ पर लागत कम लगती है, मीन्स आसानी से आप पेमेंट कर सकते हो, सिक्योरिटी की भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नेफ्ट में। लेकिन ये तुरंत नहीं हो जाता कि आपने जैसे किया वैसे ही आपका हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम भी लगता है। अब उसके बाद बात आती है नेफ्ट की शुरुआत कब हुई, तो नेफ्ट की शुरुआत हुई थी 2005 में। कब हुई, 2005 में। ऑप्शन बी इज राइट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है इसका फुल फॉर्म, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट, यूपीआई द्वारा भुगतान की समय सीमा क्या है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर पेमेंट बाय यूपीआई, 7 AM to 8 PM, 8 AM to 7 PM, 8 AM to 6 PM या नो टाइम लिमिट। तो यूपीआई के माध्यम से जो भुगतान की समय सीमा है, आप सभी लोग जानते हैं कि कोई टाइम लिमिट नहीं, जब आप चाहो तब आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। मीन्स 24 × 7 ये काम करता है, 24 × 7। तो यहाँ पर नो टाइम लिमिट हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब नेक्स्ट, UIDAI का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UIDAI, यूनिवर्सिटी आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक इंफॉर्मेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया या नन ऑफ द अबव। UIDAI, जिसके माध्यम से हमें आधार कार्ड की सर्विसेज मिलती हैं, आधार कार्ड से संबंधित जितनी भी सर्विसेज हैं वो आपको यहीं पर मिल जाती हैं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो, आधार कार्ड में कोई चेंजिंग करना है कर सकते हो, अपडेट हुआ आधार कार्ड आपको डाउनलोड करना है कर सकते हो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब अपडेट करना है तो वहाँ से आप करवा सकते हैं या कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, यूपीआई के माध्यम से पैसा भेजना क्या कहलाता है, पुश, पुल, सेंड या फिर फॉरवर्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कहा गया यूपीआई के माध्यम से पैसा भेजना क्या कहलाता है, तो पैसा भेजना यूपीआई के माध्यम से पुश कहलाता है ना, PUSH। और प्राप्त करना क्या कहलाता है, अगर ये पूछता है उसको पुल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुल, पुश और पुल। अब नेक्स्ट, बैंक किस पर ब्याज लेता है, बताइए, बैंक किस चीज़ पर ब्याज लेता है, डिपॉजिट पर, लोन पर, विड्रॉल पर या फिर ट्रांजैक्शन पर, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए, जमा करने पर बैंक हमसे इंटरेस्ट नहीं ले सकता है, ब्याज नहीं ले सकता है, जमा करने पर बैंक द्वारा हमें स्वयं ही ब्याज मिलता है ना, विड्रा करने पर भी कोई ब्याज नहीं है और ट्रांजैक्शन पर भी कोई ब्याज नहीं। लेकिन लोन लेते हैं, अगर बैंक से लोन लेंगे तो लोन लेने पर हमें क्या होगा कि वहाँ पर ब्याज देना ही पड़ेगा। सबका ब्याज दर फिक्स है, जिस बैंक से आप ले रहे हो सबकी अलग अलग अपनी ब्याज दरें हैं। अब नेक्स्ट, नेफ्ट का प्रयोग करने की समय सीमा क्या है, मीन्स नेफ्ट को किस टाइम से किस टाइम के बीच आप उपयोग कर सकते हो, बताइए, 8 AM to 5 PM, 8 AM to 6 PM, 8 AM to 7 PM या 24 × 7, बताइए नेफ्ट की टाइमिंग क्या है। तो देखिए, अब नेफ्ट भी इंडिया में अवेलेबल हो गया है 24 × 7। नेफ्ट भी आपका अब सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे आप उपयोग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो वीकडे और हॉलीडे हैं वो भी आपके इंक्लूड हैं, क्योंकि 24 × 7 मतलब जो भी वीकडे है और जो भी हॉलीडेज़ हैं वहाँ पर भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो आपका रेगुलर नेफ्ट का टाइमिंग है वो 7 AM to 7 PM है। रेगुलर जो नेफ्ट की टाइमिंग है बैंक के माध्यम से वो 7 AM to 7 PM की है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, CVV का फुल फॉर्म क्या है, बताइए, CVV का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड वर्चुअल वेरिफिकेशन,
क्रेडिट वेरिफिकेशन वैल्यू या क्रेडिट वर्चुअल वैल्यू। CVV, तो आप ATM कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पर देखिए बैक साइड में आपको एक नंबर मिलता है, तो उसे बोलते हैं कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, जो आपका 3 अंकों का होता है। कितने डिजिट का होता है? 3 डिजिट्स का होता है आपका CVV कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अब नेक्स्ट, भीम ऐप का पूरा नाम क्या है बताइए? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम ऐप? भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरनेट फॉर मनी, भारत इमरजेंसी फॉर मनी, या नन ऑफ दीज? भीम, बताइए इसके बारे में। तो भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप के द्वारा आप क्या कर सकते हो? मनी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो, या कोई आपको ट्रांजैक्शन ऐसा करना है, कोई बिल पेमेंट करना है जैसे मोबाइल रिचार्ज, टीवी रिचार्ज, तो ये सब कुछ आप भीम ऐप के माध्यम से कर सकते हो। भीम ऐप कब लॉन्च किया गया, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि भीम ऐप कब लॉन्च किया गया था, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो भीम ऐप आपका 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। कब? दिसंबर 2016, 30 दिसंबर 2016 को भीम ऐप को लॉन्च किया गया था। भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया था ताकि लोग डिजिटली पेमेंट कर सकें। ठीक है, नोटबंदी के बाद में इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था। अब नेक्स्ट, QR का फुल फॉर्म क्या है बताइए? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ QR? क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक रिजल्ट कोड, या नन ऑफ दीज? तो QR का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। QR कोड कैसे होते हैं आप देख सकते हैं। QR कोड इस प्रकार से आपको दिखाई देता है, जो स्क्वायर ग्रिड में घिरा होता है। वर्तमान समय में मल्टी QR कोड्स भी आपको देखने को मिलते हैं, मीन्स मल्टी कलर वाले QR कोड्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें एक से अधिक कलर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। आप अपना चाहो QR कोड बना भी सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। QR कोड कहाँ लॉन्च हुआ, कब लॉन्च हुआ? तो 1994 में जापान में लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट कार्ड का एक प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड? मास्टर कार्ड, वीजा, ए और बी दोनों, या नन ऑफ द अबव? तो देखिए क्रेडिट कार्ड में मास्टर कार्ड भी है आपका, वीजा कार्ड भी है, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए और बी दोनों। ये दोनों आपके क्रेडिट कार्ड के ही प्रकार हैं। अब नेक्स्ट, टैन का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टैन? टैन नंबर बताइए क्या होता है? टैक्स अकाउंट नंबर, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, ट्रांजैक्शन अकाउंट नंबर, या क्या होगा इसमें से राइट आंसर? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टैन? जैसे आपका पेन होता है ना, वैसे ही आपका क्या होता है? टैन। बताइए टैन का फुल फॉर्म क्या है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर होता है टैन का फुल फॉर्म। टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, जो आपका 10 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। कैसा होता है? 10 डिजिट्स का अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है, जो ITD के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि पैन और टैन क्या अलग अलग हैं, है ना? तो हैं एक ही जैसे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट फंक्शन आपका है। पैन का फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। अब नेक्स्ट, MICR कोड में कितनी संख्या होती है? 6, 7, 8 या फिर 9? बताइए MICR कोड में कितने डिजिट होते हैं? तो MICR का मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, और यह 9 डिजिट का 9 डिजिट का आपका एक यूनिक नंबर होता है, जिसका उपयोग बैंकों में चेकों के निस्तारण के लिए किया जाता है। ठीक है, जहां पर स्टार्टिंग के जो 3 अंक हैं वो सिटी कोड को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर बीच के 3 अंक बैंक कोड को, और जो लास्ट के हैं वो ब्रांच कोड को आइडेंटिफाई करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये था आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। इसके लिए आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।